हेलो बच्चों, हम व्याकरण में संस्कृत व्याकरण में अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग आदि पढ़ चुके हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है शब्द रूप प्रकरण। ये शब्द रूप क्या होते हैं और कहाँ इनका प्रयोग करते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कारक व विभक्ति के आधार पर ही शब्द रूप बनते हैं। कारक और विभक्ति हमारी संस्कृत में कितनी होती हैं? प्रथमा से संबोधनम यानी 8 विभक्तियाँ होती हैं। कारक इन्हीं के साथ लगते हैं। कारक चिन्ह, कर्ता, कर्म, करण, ये सब हमारे कारक हैं। व्याकरण की दृष्टि से शब्द रूप निम्न प्रकार से शब्दों का ज्ञान जरूरी है, यानी व्याकरण के लिए हमें इनका ज्ञान क्यों जरूरी है, ये इसमें दिया गया है। सबसे पहले प्रातिपदिक यानी संस्कृत में प्रातिपदिक जो होते हैं वो क्या होते हैं? इसका अर्थ है शब्द, यानी प्रातिपदिक किसको कहते हैं? शब्दों को कहते हैं, शब्द को कहते हैं। इस प्रातिपदिक जो शब्द है इसको अंग्रेजी में बेस या क्रूड फॉर्म भी कहा जाता है। लेकिन सभी प्रकार के जो शब्द है वो प्रतिपादिक नहीं है। किनको कहते हैं प्रतिपादिक? संज्ञावाची, सर्वनामवाची, विशेषणवाची, गणनावाची शब्दों को ही प्रातिपदिक कहते हैं। यानी हम सभी शब्दों को प्रातिपदिक नहीं कह सकते हैं। किनको कह सकते हैं? संज्ञावाची, सर्वनामवाची, विशेषणवाची और गणनावाची। दूसरे शब्दों में हम इसी को कह सकते हैं कि धातु प्रत्यय को छोड़ के जो दूसरे सभी सार्थक शब्द हैं वो प्रातिपदिक कहलाते हैं। इसी का दूसरा रूप, यानी धातु और प्रत्यय को छोड़कर जो सार्थक शब्द होते हैं वो कहलाते हैं प्रातिपदिक। अंतिम वर्ण की दृष्टि से प्रातिपदिक 2 प्रकार के होते हैं। अंतिम वर्ण की दृष्टि से, जैसे मान लो राम शब्द है तो राम में क्या मिला हुआ है? व्यंजन ए, राम। तो ये क्या हो गया? जिसमें लास्ट में स्वर आए या व्यंजन आए। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वरांत, नंबर 2 व्यंजनांत। स्वरांत को अजंत भी कहते हैं और व्यंजनांत को हलंत भी कहते हैं। अजंत यानी मान लो आप हमारे जो 11 स्वर हैं, संस्कृत में 13 स्वर हैं, और हलंत जो क ख ग घ हमारे ये स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले क्या है? स्वरांत। जिन शब्दों के अंत में स्वर होते हैं उन्हें स्वरांत कहते हैं। क्या हुए? स्वर हुए। जैसे बालक, क में ए मिला हुआ है स्वर, रमा आ, हरि में ई, गुरु में उ। तो इन सभी में क्या है? हमारे स्वर। तो इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? स्वरांत, अजंत शब्द। नंबर 2 हमारा व्यंजनांत। जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होता है उन्हें व्यंजनांत या हलंत कहते हैं। जैसे जगत, क्योंकि इनके नीचे जगत तय में क्या लगा हुआ है? नीचे हलंत। तो क्या हो गया? ये व्यंजन की से स्वर है वो अलग कर दिया गया। ऐसे ही आत्मन, दिश आदि। आगे हम पढ़ते हैं संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द में सबसे पहले हम लेते हैं राम शब्द, जिसको अकारांत पुल्लिंग के नाम से जानते हैं। अकारांत पुल्लिंग के नाम से कैसे? क्योंकि इसमें राम में ए है इसलिए अकारांत। अगर यहाँ पे ई होता तो इकारांत हो जाता, ऊ होता तो उकारांत। यानी जिस भी व्यंजन की समाप्ति हो तो उस वैसे ही कारांत शब्द से वो जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। अब है सबसे पहले हम इसमें काम आते हैं हमारे विभक्ति। विभक्ति हमारी संस्कृत में कितनी होती हैं? 8, प्रथमा से संबोधन तक। वचन कितने होते हैं? 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये जो प्रकरण है हमारा विभक्ति और वचन, ये हर शब्द रूप में हमारे काम आएगा, चाहे वो कोई भी लिंग का हो। तीनों वचन और विभक्ति। तो अब शुरू करते हैं हम राम शब्द रूप। सबसे पहले प्रथम विभक्ति में देखो, राम है, रामऊ, रामः। द्वितीय विभक्ति में रामम, रामऊ, रामान। तृतीय में रामेण, रामाभ्याम, रामैः। चतुर्थी में रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः है। पंचमी रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः। षष्ठी रामस्य, रामयोः, रामाणाम। सप्तमी रामे, रामयोः, रामेषु। संबोधन हे राम, हे रामौ, हे रामाः। अब इस अगर हमने राम शब्द रूप अच्छे से याद कर लिया तो इसकी तरह हमें अन्य शब्द रूप भी याद हो जाएंगे। कौन कौन से शब्द रूप याद हो सकते हैं राम की? राम अगर हमें याद है तो देखो, राम शब्द की तरह ही अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्द कौन कौन से? मोहन, सोहन, नर्प, जनक, बालक, पुत्र, ग्राम, विद्यालय, नर, मनुष्य, अश्व, वृक्ष, पुरुष,
सूर्य, लोक, सिंह, कृषक, छात्र, मानव, युवक, ईश्वर, गज, शिव आदि के रूप चलते हैं। तो देखो हमने अगर राम शब्द रूप अच्छे से याद कर लिया तो ये शब्द रूप हमें आसानी से याद हो जाएंगे। अब देखो यहाँ हमें ध्यान कहाँ देना है, रामेण और रामाणाम, यानी तृतीय एकवचन और षष्ठी बहुवचन। तो देखो रामेण, अगर हम ऐसे बालक के रूप चलाएंगे तो वहाँ अणे नहीं आएगा, क्या आएगा, न आएगा। अणे की जगह है न आएगा। तो ये कहाँ आते हैं, जिस शब्द में अगर ये री, रे और शे, यानी कोई भी शब्द है और उनमें उस शब्द में अगर री आता है, रे आता है या से आता है, इन तीनों वर्णों में से कोई भी अगर एक आता है तो वहाँ पे जो न है उसका हम अण लिखते हैं, जैसे रामेण, रामाणाम। अगर इनमें से कोई शब्द नहीं है, जैसे राम है, मान लो राम में रे आ रहा है तो ये अण रामेण हो गया। अब जैसे बालक है, बालक में इन तीनों वर्णों में से कोई भी वर्ण नहीं है तो यहाँ पे हम बालकेन, बालका नाम, यहाँ ये ध्यान देने योग्य, यानी जिस शब्द में रे, री और शे अगर आता है तो हम अण लिखेंगे तृतीय एकवचन में और षष्ठी बहुवचन में, अगर नहीं है तो क्या लिखेंगे, न लिखेंगे। ये हमें ध्यान देना है यहाँ पे। तो आज के लिए हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में पढ़ेंगे अगले शब्द रूप। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें।